मीन राशि वालों, ये 3 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए काफी खास रहने वाला है, काफी बेहतर रहने वाला है, जिसमें आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो है वो अपना चाल बदलने वाले हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात कही जा सकती है, राहत की बात कही जा सकती है, क्योंकि शनि जब अपना चाल बदलेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो निश्चित रूप से इससे आपको फायदा मिलेगा। वहीं इस समय जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो राजयोग बना रहा है। जैसे शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग आपके अष्टम भाव में बना रहे हैं, और इधर मंगल आपके भाग्य भाव में सूर्य के साथ बैठकर, अपने मित्र के साथ बैठकर बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके तृतीय भाव पर दृष्टि इन दोनों ग्रहों की है। गुरु पंचम भाव में है और आपके राशि में शनि बैठे हैं, राहु द्वादश भाव में, छठे भाव में केतु मौजूद हैं। और इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जैसे रोचक योग, साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग, इससे फायदे ही फायदे आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। किस तरह का फायदा मिलेगा हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप डेली राशिफल चाहते हैं, नई नई जानकारी आपके राशि के बारे में चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा। नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों, सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि इस समय लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इस समय धन की प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि आप इस मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कठिन परिश्रम का अच्छा फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस समय अपने कार्य क्षेत्र में यदि आप कोई टारगेट पूरा करना चाहते हैं, अपने मेहनत से कोई बड़ा टारगेट, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी या कहीं बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग टारगेट पूरा करना होता है प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका टारगेट बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इन 3 दिनों में वो टारगेट पूरे होने की संभावना भी है और आपको आराम करने का मौका भी मिलेगा। तो आप इस समय बहुत ही लकी हैं, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी आप कर पाएंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार और लाजवाब समय रहने वाला है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस समय चाहे जैसा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, कुछ कंपटीशन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, कुछ लोग इस समय बड़े उच्च पद की तैयारी और मतलब जो भी अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो पंचम भाव में बैठे आपके दशमेश यानी आपकी राशि के स्वामी जो हैं, उनकी स्थिति बहुत ही अनुकूल है। अच्छी बात तो यह है कि गुरु की जो दृष्टि है वो इतना ज़्यादा बेहतर है कि आपको आपके भाग्य को बदल देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है और साथ साथ लाभ के भाव पर, लग्न भाव पर भी है। ऐसे में आपके एजुकेशन में काफ़ी बेहतर सफलता, अच्छे रिजल्ट और साथ साथ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी मिलने की पूरी संभावना है। तो इस समय इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़े बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़े तो बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। इस समय आपके बड़े सफलता और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कॉमर्शियल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय आपका है। एकदम निराश नहीं होना है आपको, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्ति होने वाले हैं, लेकिन यदि रिजल्ट की घोषणा होती है तब। अब आगे समझिए, इस समय बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त होगा, और ये समझकर चलें कि अभी से बिजनेस में बहुत अच्छे सफलता प्राप्ति का एक नया रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे इन ग्रहों की जो स्थिति है वो तो बहुत ही अच्छी रहेंगी इन 3 दिनों में। ये आपको बहुत लकी बना रहे हैं, और अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जिसका दृष्टि जो द्वितीय भाव पर धन पर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो लोग बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में मेहनत करके कुछ बेहतर फल चाहते हैं, बेहतर इनकम चाहते हैं, आपका समय बहुत अच्छा है। मेहनत से भी पीछे नहीं हटना है, आपको निरंतर लगे रहना है। ये आपका बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा समय है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नेगेटिव बात है, इस समय आपको सूझबूझ करके काम करना चाहिए। सूझबूझ से ही मतलब काम करना चाहिए, अपनी दृष्टि बनाए रखना चाहिए, कहीं कुछ गलती ना हो, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो कभी कभी नुकसान भी कर देता है। नुकसान कहाँ करेगा? लापरवाही की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा चतुराई आप दिखाएंगे, जैसे कि आप किसी तरह का घूस लेते हैं
या किसी तरह का ऊपरी आमदनी यानी ऊपरी इनकम के चक्कर में आप रहते हैं, गलत तरीके से इनकम के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से आपको बहला फुसला कर गलत रास्तों पर डालने की कोशिश करेंगे, उनके चक्कर में आप फंस जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके छवि खराब होने की पूरी संभावना भी है। तो इसमें आपको यही करना है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम करके देखिए, आपका काम बनेगा। थोड़े कम ही इनकम हो, लेकिन आप कम से कम चैन के जीवन जिए, यही चाहिए आपको। और वैसे भी आप बहुत ही ईमानदार होते भी हैं, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शादी विवाह का बहुत अच्छा चांस है, आपकी शादी हो सकते हैं, शादी के बंधने बंधने का बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका है। आगे बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर तो ये बहुत ही उचित बेहतर समय रहने वाला है, जहां इस समय आपके रिश्ते बहुत मजबूत रहेंगे और प्रेम संबंध में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समय है वो ऐसा बड़ा खेल करेगा जैसे कि आपके लव मैरिज की बात होगी, लव अरेंज मैरिज की बात होगी, और आपके परिवार के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं आपके अच्छे व्यवहार विचार और साथ साथ बेहतर तर्क के कारण सहमत हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर खबर है, गुड न्यूज़ कह सकते हैं। आगे बात करें नौकरी का भी, ये समय आपकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय संघर्ष थोड़े करने पड़ेंगे आपको। अब संघर्ष क्यों करने पड़ेंगे? शनि जो है वो प्रथम भाव में बैठकर आपके दशम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। जी हाँ मित्रों, दशम दृष्टि शनि की दशम भाव पर है, तो दशम भाव नौकरी के भाव है जहां शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि जो है वो नुकसान करती है, और शनि की दृष्टि जॉब भाव पर है, तो जॉब में ऑफिस में किसी से भी बहस करने से बचें। कोई भी आपसे तर्क करना चाहे, कोई भी आपको उलझाना चाहे, कोई भी आपको आपकी छवि को खराब करना चाहेगा, इसके लिए प्रयास भी करेगा, लेकिन आपको जितना हो सके बहुत ही समझदारी विवेक से काम करना है। या तो आप मौन रहें, या तो आप ऐसी स्थिति बनाकर रखें जिससे कि आपका सम्मान बना रहे और आपकी छवि खराब ना हो। लेकिन यह भी है कि जॉब में है तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होंगी जैसे कि आपको सपोर्ट मिलेगा किसी का, जैसे बॉस हो या साथी साथ में कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय भी है। जो संगीत कला आदि से जुड़े हुए हैं, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं, उनका भाग्य बहुत इस समय साथ देगा। वो समझ ले कि बहुत ही खुश हो जाइए, क्योंकि आपका भाग्य इस समय अत्यधिक साथ देगा, बहुत अधिक साथ देगा। संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है, चाहे कोई जॉब हो संतान के, चाहे संतान के बिजनेस में फ़ायदा बड़ा मिले, चाहे संतान दूर हैं तो आपके नज़दीक आ सकते हैं। तो ये आपके संतान को लेकर बहुत बेहतर रहने वाला है समय। इस समय कर्ज मुक्ति का भी समय है मित्रों। यदि आप कर्ज ले चुके हैं तो कर्ज से मुक्ति भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप इस समय पैसे धन की आगमन के से बहुत खुश होंगे और पैसे को आप चुका पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों से आपके संबंध रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये समय ऐसा है कि भाइयों से रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।